बिलियन ब्रेन्स कल के दिन हमने कंपनी के टोटल 5 फैक्ट्स डिस्कस करे थे। अब 2 डेट और आ रहे हैं कंपनी में, एक कल के दिन और एक दिसंबर में है। दोनों तारीखें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईपीओ होल्डर्स के लिए स्पेशली, और उनके लिए भी जिन्होंने आप ऊपर के लेवल पे बाइंग कर लिए। लगभग 18% की गिरावट आ चुकी है टॉप से, और 94% तक के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं अपनी लिस्टिंग के बाद से। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स के कुछ ओपिनियन है, उनको यहां पर समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको भी यहां पर देखते हैं। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी खबरों से आज के दिन की। 18% की गिरावट पिछले 2 सेशन में हुई है, और 10 दिसंबर 10th ऑफ दिसंबर एक इंपॉर्टेंट डे रहेगा आईपीओ होल्डर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी, स्पेशली जिन्होंने रिसेंटली इसमें बाइंग करी है। कल के दिन स्टॉक में लोअर सर्किट लगा था, ठीक है, आज लोअर सर्किट नहीं लगा है, और कल के लोअर सर्किट के अंदर आपको 1.65 करोड़ ये शेयर जो आप देख रहे हो ना, ये पेंडिंग ऑर्डर रह गया था कल के दिन सेल का। कल ये सेल का पेंडिंग ऑर्डर रह गया था, और बाइंग ऑर्डर एक भी नहीं था कल के दिन, जिसकी वजह से लोअर सर्किट पर कल स्टॉक लगा। बट आज के दिन लोअर सर्किट नहीं है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आज बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज ऑफ हैंड्स देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात है। एटलीस्ट यहां पर अब थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखने को कहीं ना कहीं मिली है। बट क्या ये स्टेबिलिटी बन पाएगी, उसके लिए हमें और चीजें देखनी पड़ेगी। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। नवंबर 21, यस, कल का दिन बहुत जरूरी है, क्योंकि कल कंपनी अपने पहले क्वार्टर देगी। पहले क्वार्टर लिस्टिंग के बाद में Q2 का रिजल्ट कल, यानी कि Q2 सितंबर क्वार्टर कंपनी 21 नवंबर यानी कल के दिन अनाउंस कर देगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वार्टर है, क्योंकि अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जून का क्वार्टर अवेलेबल है, जिसके अकॉर्डिंग आप ये जज नहीं कर सकते कि कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली कैसी है। अभी आप सिर्फ ये देख सकते हो कि एटलीस्ट फाइनेंशियल ईयर पर कंपनी ने 2025 का फाइनेंशियल ईयर स्टेबल दिया था, उसके पहले अनस्टेबल कंपनी दिखी थी। कल के वीडियो में डिस्कस किया था, थोड़ा सा ग्लिम्स आज भी ले लेंगे उस चीज का। नुवामा ऑल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च का यहां पर कहना है एज मेनी एज 149.2 मिलियन शेयर्स ऑफ द कंपनी, जो है कंपनी के 149.2 मिलियन शेयर्स आपको ट्रेड पर देखने को मिलेंगे 10 दिसंबर से, क्योंकि 10 दिसंबर को आपका लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है, जो कि 2% टोटल इक्विटी है कंपनी की प्रेजेंट एलिजिबिलिटी के अंदर। प्रेजेंट आउटस्टैंडिंग इक्विटी जो है कंपनी की, वो लगभग 2% आपको खुलती देखने को मिलेगी 10 दिसंबर को, जहां पर कंपनी का लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये है अपडेट्स आपकी आज के दिन की। यस, इतना ही अभी के लिए, और बाकी चीजें देख लेते हैं। मार्केट कैप वाइप आउट हुआ है, यानी कि सेलिंग ज्यादा बढ़ी आज के सेशन में। कितना, लगभग 9% आज भी गिर गया था, और उसके बाद में 23,000 करोड़ का मार्केट कैप आज टूटा है। ग्रो का 23,000 करोड़ का मार्केट कैप टूटा है। 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप इसका चला गया था, और 23,000 करोड़ टूट चुका है आज के सेशन तक। 24 नवंबर भी कंपनी की इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि 24 नवंबर को कंपनी इन्वेस्टर और एनालिस्ट मीटिंग में जाने वाली है। तो कल का दिन और 24 नवंबर यानी कि आने वाला हफ्ता भी, आने वाला हफ्ता, कल फ्राइडे है 21, 26, यस, मंडे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और कल का दिन भी। तो मार्केट कैप आप देख सकते हो 1 लाख करोड़ के ऊपर चला गया था, मार्केट कैप यहां पर टूट चुका है। 96,718 करोड़ का मार्केट कैप आपका बन चुका है। यहां पे क्या होता है ना, कोई भी नई लिस्टेड कंपनी आती है मार्केट के अंदर, आप ये एस्टिमेट नहीं कर सकते कि उसमें बायर कौन आ रहा है, एग्जिट कौन कर रहा है। समझ लो इस चीज को। यानी कि आईपीओ लिस्टिंग में आपके पास FIs कितने आए थे, एक बार FIs देख लेते कंपनी के कितने आए थे, क्योंकि इन लार्ज एंटिटीज का ना बने रहना किसी भी नई आईपीओ लिस्टिंग के बाद बहुत जरूरी रहता है। जैसे कि आप यहां पर देखो FIs कितने हमारे पास, ठीक है, प्रमोटर भी है, प्रमोटर 27% है, FIs 57% है, और DIs 4% है, पब्लिक 10% है। हमको यहां पर चाहिए ना कि जो आपका नेक्स्ट होल्डिंग डाटा है, वहां पर FIs की होल्डिंग और DIs की होल्डिंग एटलीस्ट मेंटेन रहे, क्योंकि अगर ये होल्डिंग आईपीओ के बाद धीरे धीरे करके बेचते हैं ना, छोटी क्वांटिटी बेचते हैं, तो वो एक कंसर्न बन जाता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में इनका जो है गेम किस तरह से चलेगा। क्योंकि किसी भी नई लिस्टेड एंटिटी के अंदर जहां पर आपके पास ज्यादा रिजल्ट्स कंपनी के अवेलेबल नहीं है समझने के लिए ये कंपनी कैसे परफॉर्मेंस करती है, वहां पर एटलीस्ट आपको ये होप देता है कि जो भी आपके आईपीओ से लिस्टेड कंपनी में जो भी होल्डर है, शेयर होल्डर है, वो एटलीस्ट बने रहे। अगर ये बने रहते तो आपके पास रिजल्ट्स आए अभी या ना आए, एटलीस्ट आपके पास एक होप रहती है कि हाँ लार्ज एंटिटीज है। क्योंकि कई बार क्या होता है, नई आईपीओ लिस्टिंग होती है, शेयर गिरना शुरू हो जाता है, और बड़ी एंटिटीज निकलना शुरू कर देती है।
तो वहां पर एक पैनिक क्रिएट होता है, गिरावट तो होती रहेगी, लार्ज एंटिटीज भी एग्जिट कर रहे हैं, तो वो एक पैनिक वाली चीज होती है। तो ऐसे में नेक्स्ट होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है और क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स उससे ज्यादा जरूरी हैं, जो कि कल ही आ जाएंगे कंपनी के, ठीक है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आरएसआई अब यहां पर आ चुका है, आरएसआई 53.53 का है इस कंपनी का, बिलियन ब्रेज गैरेज वेंचर्स लिमिटेड, इन शॉर्ट ग्रो का, ठीक है। तो ये है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब आते हैं इसके चार्ट पे। सब्सक्राइब कर देना अगर यहां तक आ चुकी हो और लाइक भी कर देना ताकि ऐसी वीडियो ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके। तो ये दो गैप आपके हैं। पहले गैप का जो क्रूशियल बेस आता है 146, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। ऑल्दो आज के सेशन में ना ये गैप फिल करने के लिए स्टॉक आया भी, आज पूरा सेशन 1 आवर टाइम फ्रेम पर इस गैप के अंदर ही चलता देखने को मिला। ऑल्दो 146 का बेस है उसके आसपास नहीं आया है, बट कहीं ना कहीं ये गैप फिल करने की कोशिश आज के दिन पूरे सेशन में चली है। अब अगर ये गैप फिल हो चुका है और कल रिजल्ट अच्छे आते हैं तो स्टॉक क्या करेगा, पॉजिटिव मोमेंटम बना सकता है, जिसमें इसका रिस्ट्रिक्शन आता है अराउंड 172 पे। जब आप ये बन चुका है 172 आपका मिड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। और एक गैप आपका बनता है कितने पे, ये गैप आपका है 138 का, ठीक है। तो एक गैप मुझे पर्सनली लगता है कि ये वाला गैप आज फिल करने की पूरी कोशिश रही है। अगर ये गैप फिल हो चुका और कल आपके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो 172 का आपका रिस्ट्रिक्शन बन जाता है, ठीक है। बट रिजल्ट्स खराब आते हैं, यहां पर आपकी सेलिंग और ज्यादा बनती है, तो उस कंडीशन पे 138 आपका गैप अभी भी बचा है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। तो ये है कंडीशन इस समय ऑन चार्ट। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सी चीजें मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस करी हैं, उसको जरूर देख लेना। नई लिस्टेड कंपनी है, थोड़ा टाइम लगता है, चार्ट पे तेजी भले ही दिख जाती है बट धीरे धीरे कंपनी को एस्टैब्लिश और स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है। कल मैंने आपके साथ एंजल वन और एक कंपनी और थी, टोटल 3 कंपनीज का ग्रो के साथ में मैंने कल आपके साथ कंपैरिजन रखा था। जरूर उसको देखना कि ये ग्रो जो है अपने पीयर्स के साथ कैसा काम कर पा रही है, तो जरूर देख लेना कल का वीडियो। मिलता अगले वीडियो में।